नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह गुजर स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उड़ान क्लासेज के इस ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर रोजाना प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से ये जानते हैं कि 20 मिनट 20 क्वेश्चन का हमारा ये सेशन चला हुआ है। शानदार तरीके के प्रश्न इसमें आपको जो है मिल रहे हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। तो ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे विद्यार्थी, एक बार क्लास को जो है लाइक करें जल्दी से जल्दी, और अपने जितने भी व्हाट्सअप स्टडी रिलेटेड जितने भी उनके अपने पास ग्रुप हैं उन सारे के सारे ग्रुपों के अंदर जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि पूरी की पूरी कायनात में सनसनीयत फैला दी जाए और सबको ये बता दिया जाए कि ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है ये जारी हो चुके हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है और मंडे टू फ्राइडे हमारी ये सीरीज चलती है। आज शुक्रवार का दिन है, यानी कि आज फ्राइडे है, तो आज कल ये क्लास नहीं होगी क्योंकि कल शनिवार है। शनिवार के दिन हम छुट्टी रखेंगे और हमारी संडे वाले दिन छुट्टी रहेगी, जिससे कि आप पीछे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को एक बार दोबारा से आंखों में से निकाल लें और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप रिवीजन कर लें। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये हमारा 5वां सेट है और हेल्पलाइन नंबर ये आपको है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे जीके भाई विक्रम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और देखिएगा, आंसर दीजिएगा भाई साहब। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सुनिएगा ध्यान से। प्रस्तावित समुद्र मार्ग समुद्र सेतु नहर किस समुद्री गलियारे से होकर गुजरता है? द प्रोपोस्ड सी वाज समुद्री सेतु सेतु समुद्रम इज द कैनल पास थ्रो विच सी लाइन, यानी कि समुद्र सेतु जो है किस समुद्री गली से होकर गुजरता है? प्रसिद्ध समुद्री मार्ग है, प्रस्तावित है और ये मन्नार खाड़ी से गुजरता है, मलक्का जलडमरू मध्य से, कच्छ की खाड़ी से, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सही ए आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। आप सभी जानते हैं कि भारत यानी कि हमारा प्यारा इंडिया प्लस श्रीलंका, दोनों के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। पहले प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पर किसे कर सकते हैं। लोकटक इज ए, लोकटक एक है, लोकटक क्या है? लोकटक एक वैली है, एक घाटी है। लोकटक एक लेक है, यानी कि एक झील है। लोकटक एक रिवर है। लोकटक एक माउंटेन रेंज है, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला है। लोकटक जो है ये एक भारत की झील है। क्या है? लोकटक भारत की एक झील है जो कि मणिपुर राज्य के अंतर्गत आती है। कौन से राज्य के अंतर्गत आती है? मणिपुर राज्य के अंतर्गत आती है। और इसके अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क जो है वो इसी के अंदर स्थित है, जो कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है। पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो इसका बी आंसर सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिव समुद्रम फॉल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि शिव समुद्रम जो हमारे पास जल प्रपात है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, कावेरी नदी या महानदी के किनारे? तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात कर लें तो ये भारतीय राज्य कर्नाटक राज्य जो है इस कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है।
कर्नाटक राज्य के अंदर है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कौन सी नदी के ऊपर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती हैं, तेलंगाना और केरल के बीच में विवाद का कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है इस नदी को लेकर के, विवाद है इस नदी को लेकर के। और इसी नदी की बात कर ले तो इसी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। सी आंसर एकदम सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा बेहतरीन प्रश्न, अगला प्रश्न, और बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कोल्ड, यानी कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि जो होती है उसे क्या कहा जाता है? जल निकासी घाटी यानी कि ड्रेनेज बेसिन, पानी बहा यानी कि वाटर शेड, और उसके बाद में दो आब या उसके बाद में तराई का इलाका। तो इसका सही आंसर पहले से ही मार्क किया हुआ है, दो आब इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो टाइपिस्ट भाई साहब थे, टाइपिस्ट भाई साहब ने आपके लिए पहले ही ये सुविधा बनाकर भेजी है कि आंसर पहले से ही आपको पता लग जाए। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक नदी है, एक रिवर है, ये बहकर आ रही है। ठीक है, दूसरी रिवर अपने पास ये वाली है, और दूसरी रिवर ये इस प्रकार से प्रवाहित होकर आ रही है और इस नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, ये रिवर हो गई। अब इन दोनों के बीच का ये जो पर्टिकुलर उपजाऊ क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा बीच का, दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ भाग होगा, इसी उपजाऊ भाग को क्या नाम दिया जाता है? इसी को दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? सी आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न ये है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुला इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है। आप अच्छे से जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और गोदावरी नदी जो है यह तरियम्बकेश्वर से निकलती है। और ये तरियम्बकेश्वर जो है, ये तरियम्बकेश्वर है कहाँ पे? तो ये नासिक के अंदर है। कहाँ पे है? नासिक में। और नासिक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है नासिक। इस नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर। इस नदी का समापन दो धाराओं में होता है, एक धारा का नाम है गोमती, एक धारा का नाम है वशिष्ठ। एक धारा का नाम क्या है? वशिष्ठ नाम है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, यानी कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखो अभी मैंने बात की है कि एक तो होता है हमारे पास दक्षिण गंगा, क्या होता है? एक तो हमारे पास है दक्षिण गंगा, और एक हमारे पास होता है दक्षिण भारत की गंगा। एक क्या होता है? दक्षिण भारत की गंगा होता है। तो दक्षिण भारत की गंगा तो हम किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारे पास बी, एकदम सही आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से बाहर से निकलती है, यानी भारत से नहीं निकलती है। मतलब इसमें यह पूछा गया कि भारत से नहीं निकलती है, कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो देखो इसमें जैसा की जगह लिखना है आपको व्यास नदी। कौन सी नदी लिखना है आपको? यहाँ पे लिख लेना है व्यास नदी, ये व्यास नदी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रावी हो गया, झेलम। तो देखो रावी झेलम नदी भारत में जो बेरीनाग झील है जम्मू कश्मीर से निकलती है, रावी नदी जो है भारत में रोहतांग दर्रे से निकलती है, और व्यास नदी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकल कर आती है। तिब्बत के अंदर जो है हमारे यहाँ पे तिब्बत में जो हमारा पड़ोसी देश था पहले, जो आज चाइना के अंडर के या चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर है, जिसके समीप जो है मानसरोवर झील है, वहां से ये नदी निकल कर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत में नहीं निकलती है, तिब्बत से निकल करके आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालय, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की है, या हिमालय से परे की कौन सी नदी है? गंगा है, यमुना है, सतलुज है, रावी है। ठीक है, देखो गंगा जो है ये हिमालय से ही निकल कर आती है, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है। यमुना जो है बंदरपूंछ की पहाड़ियों से, हिमालय से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सतलुज जो है ये हिमालय से नहीं निकल कर आती है, और रावी भी हिमालय से निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि सतलुज जो है ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? ट्रांस हिमालय से निकलती है। और ट्रांस हिमालय के अंदर कहाँ से? तो ट्रांस हिमालय में तिब्बत से, कहाँ से? तिब्बत से निकल कर आती है, और तिब्बत में राक्षस ताल झील से निकल कर आती है, जो कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। डी, इसका सी आंसर एकदम सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड हिमालय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे निकलती है? ठीक है, हिमालय से परे से निकलती है। वैसा ही प्रश्न सेम, लेकिन अब की बारी ऑप्शन थोड़े से चेंज है, और ऑप्शन थोड़े से चेंज है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। ठीक है, बताने की कोशिश करना इसके बारे में। देखो, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है। यमुना तो हिमालय से निकलती है, गंगा भी हिमालय से निकलती है, और सरस्वती भी। और निकलती नहीं है तो कौन नहीं निकलती है? सिंधु नदी, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? ट्रांस हिमालय के अंदर कैलाश पर्वत जो है वहां से ये निकल कर आती है। कैलाश पर्वत में बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकल करके आती है। ठीक है, ये आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा हमारा 10वां प्रश्न, वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट, यानी कि भागीरथी अलकनंदा नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है ये कहाँ पे मिलती है? देखिएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि एक ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। वहां से एक नदी ऐसे निकल करके और इस प्रकार से आती है। ठीक है, और ये हमारे पास, मैं लिख देता हूं कि गंगोत्री ग्लेशियर है, जी लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और नदी का नाम है भागीरथी, मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, लाल रंग वाली नदी का नाम भागीरथी है। और एक फिर नदी ये निकल कर आती है यहाँ पे, इधर संतोपथ ग्लेशियर से, उत्तराखंड से ही निकल कर आती है, ऐसे आकर के इसमें मिल जाती है। और जिस स्थान पर ये दोनों नदियां मिलती हैं उस जगह पर ये, एक तो ये वाली नदी है अलकनंदा, ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर से निकल कर आ रही है। नीले रंग वाली अलकनंदा, लाल रंग वाली कौन सी है? तो लाल रंग वाली नदी जो है, या रेड कलर वाली जो नदी है, इसका नाम है भागीरथी। जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसका डी, जो बी आंसर है एकदम सही होगा। जहां पर अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी मिलती है, वहां पर कौन सा बनेगा? कर्ण प्रयाग बनेगा। और जहां पर रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, वहां पर रुद्र प्रयाग बनेगा। और गंगोत्री नाम से एक ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भाई साहब, डेल्टा नहीं बनाती है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, और एस्चुरी को ही आप नाम देते हैं जवाहर नदमुख। ठीक है, यानी कि नदी के द्वारा अपने पानी को समुद्र या सागर या खाड़ी में डालने से पहले अपने अवसादों को जमा करके एक फर्टाइल एरिया, एक डेल्टाई क्षेत्र ना बनाकर सीधा अपने अवसादों को समुद्र या सागर या खाड़ी के अंदर डाल देना क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। और ऐसा करने वाली नदियां हैं, एक तो नर्मदा है और एक ताप्तियां हैं, यानी कि ये दोनों नदियां प्रसिद्ध है, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन में कौन सी है? ताप्ती नदी, जो कि डी ऑप्शन में है, एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, यानी कि नर्मदा घाटी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी कि सीधी सी बात यह कि नर्मदा नदी घाटी, जो नर्मदा नदी के जो प्रवाहित क्षेत्र होगा, यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास ये नर्मदा नदी है। ठीक है, अब इसके आसपास का ये जो फर्टाइल एरिया होगा, या इसके आसपास का ये जो फर्टाइल एरिया होगा, इसके साइडों में, इसी क्षेत्र को नाम दिया जाता है नर्मदा घाटी। क्या नाम दिया जाता है इसे? इसे नर्मदा घाटी नाम दिया जाता है। अब इस नर्मदा घाटी के अंदर बात कर लें तो ये नर्मदा घाटी कौन से राज्य में नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश में तो नदी निकलती है तो वहां पे तो होगा ये।
फिर राजस्थान में ये नहीं है, तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा। गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा, बी आंसर एकदम सही होगा। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में भ्रंश घाटी में से बहती है। यह एक पश्चिमोत्तर नदी है जिसके अंदर सरदार सरोवर बांध परियोजना है यहाँ पे, और इसी नदी के ऊपर जो है आपको ओंकारेश्वर बांध परियोजना देखने को मिलेगी। इसी नदी के ऊपर महेश्वरी बांध परियोजना भी आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। ठीक है, गुजरात का बरूच शहर इस नदी के किनारे है, और जबलपुर शहर ये दोनों शहर कौन सी नदी के किनारे हैं, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ चंबल है, दूसरी तरफ यमुना है, यानी कि चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोन जो है, क्या यह नर्मदा की सहायक नदी है? जी बिल्कुल भी नहीं है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यानी कि 3 कथन दिए गए, तीनों में से पहला और तीसरा सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल खाता है। 1 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 2। तो 1 और 3 मैच हो रहे हैं, एकदम सही से मिलाया जा सकता है इनका। ठीक है, तो इसका भी प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो अगले इस जो हमारा प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एस्चुरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण जो है करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम क्या होगा? आपको अभी बताया था मैंने, नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसा काम करती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, मैच द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का एक तरफ शहर दे रखा है, एक तरफ नदी दे रखी है। जबलपुर शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे है। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे है। लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है। यानी कि क्या मैच हुआ इसमें? तो इसमें मैच हुआ 2, 3, 4 और 1, यानी कि 23, 41 इसका सही आंसर होगा। और 23, 41 कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे ए ऑप्शन में है 23, 41। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एन इम्पोर्टेंट रिवर इज इंडिया डेजर्ट, यानी कि भारत में रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारत में रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? देखो, एक तो लूनी है, दूसरी नर्मदा है, कावेरी है और व्यास है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो इसकी जो है आपसे रेगिस्तानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है आपसे पूछी गई है। और रेगिस्तान के अंदर देखो, आप सबसे ज़्यादा आपको रेगिस्तान वाला भाग जो है ये राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में भारत के थार का जो मरुस्थल है इसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा इसमें ही आता है, यानी कि सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र थार के मरुस्थल का या सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहीं पे एक नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि नाग पहाड़ से निकलती है। कौन से पहाड़ से? नाग पहाड़ से ये नदी निकलती है। और नाग पहाड़ कहाँ पे है? तो नाग पहाड़ है अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है नाग पहाड़, यहाँ से नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे सूकड़ी हो गई, जवाई हो गई। ठीक है, ऐसी ये जो है सहायक नदियाँ हैं इसकी, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो राइट आंसर होगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखना। माजुली दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि माजुली नदी द्वीप भारत का दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही आंसर होगा इसका बी, असम राज्य में है। असम राज्य के अंदर है, और असम राज्य के अंदर जो है मांजुली नाम से एक वर्तमान में जिला है। इसे 2016 में जिला बनाया गया था, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका निर्माण करती है, जो कि हमारे पास माजुली नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलते हैं। 1.5 लाख जनसंख्या यहाँ पे वर्तमान में रहती है, खुद एक जिला है। पहले यह 2016 से पहले जोहारहट जिले का हिस्सा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोस्पर फॉर बिल्डिंग फरक्का बैराज, यानी कि फरक्का बैराज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? बांग्लादेश में बहते पानी की जांच, यानी कि चेकिंग वाटर फ्लोइंग इनटू बांग्लादेश, चेकिंग सिल्टिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट, यानी कि कोलकाता पोर्ट की सिल्टिंग की जांच। ठीक है, यानी कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना। तो गंगा नदी में नेविगेशन की सुविधा, किसका उद्देश्य नहीं था इसके लिए? तो इसका गंगा नदी में नेविगेशन वाला उद्देश्य नहीं था, क्योंकि गंगा नदी में तो पहले से ही नेविंग जो है या नेविगेशन किया जा रहा था। ठीक है, डी आंसर सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विच रिवर इन द साउथर्न पेनिसुला हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है? कौन सी नदी भारत की दूसरी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है इसकी श्रेणी में रखी गई है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी भारत की, दक्षिण भारत की सबसे पहली बड़ी नदी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में कृष्णा नदी जो है इसका सही आंसर होगा। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से निकलती है, और महाबलेश्वरम की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकल करके, और यह नदी जो है, एक इसमें सहायक नदी मिलती है भीमा, एक इसमें मिलती है कोयना, एक इसमें मिलती है मूसी, और एक इसमें मिलती है शरावती, एक इसमें मिलती है तुंगभद्रा, एक इसमें मिलती है घाटप्रभा, एक इसमें मिलती है मालप्रभा। ये इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें इसकी कोयना जो सहायक नदी है, इस कोयना सहायक नदी के ऊपर जो है कोयना बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महाराष्ट्र में कोयना बांध। मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद शहर स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। शरावती नदी जो है, इस नदी के ऊपर जोग जलप्रपात बना हुआ है, जोग जलप्रपात इसके ऊपर बना हुआ है। और हम्पी शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो इसका बी आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा आज के सेशन का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है या एक एस्चुरी का निर्माण करती है? अभी हमने बात की थी नर्मदा नदी, इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से प्रश्नों के एनालिसिस के अंदर जो है आपने लुत्फ उठाया होगा। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका उड़ान क्लासेज के माध्यम से इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत जो है आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी तैयारी के लिए उड़ान क्लासेज को चुना। तो आज के सेशन में हमने 20 प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया है उड़ान क्लासेज के इस टेस्ट सीरीज के 5वें प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। तो आप ऐसे ही उड़ान क्लासेज को अपना प्यार देते रहे, और अपने विद्यार्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं उनमें क्लास को शेयर करें, और जिससे कि हम भी हमारी मेहनत जो है आपके प्यार के प्रति, आपके लगन के प्रति देखकर और अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आपके लिए लेकर आए। ऐसे ही आए हुए प्रश्नों का सीरीज हमारा चलता रहेगा। आज के सेशन में इतना ही। सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट।